नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले यूनियन बैंक ने भी अपनी लोकल बैंक ऑफ़िसर यानी कि एलबीओ की वैकेंसीज़ आउट कर दी है। तो उस नोटिफ़िकेशन के आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी आ रही है कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा? मतलब किस लेवल पे हम प्रिपेयर करें? हम आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ की मेंस लेवल के मेंस का डिफ़िकल्टी लेवल एक्सपेक्ट करें, या फिर इंडियन बैंक का जो डिफ़िकल्टी लेवल आया था, जो कि अभी 10 अक्टूबर को इंडियन बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो एक्सपेक्ट करें। तो इस वीडियो में हम इस रिगार्डिंग बात करेंगे, और मेरा अंदाज़ा क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रह सकती है, उस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे कि जो इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वो फैक्टर्स देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, 10 अक्टूबर को इंडियन बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है? तो ये इंडियन बैंक एलबीओ का अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे, तो बिल्कुल ईज़ी लेवल था। मतलब आप एक पीओ प्री का एग्ज़ाम भी आप कंसिडर नहीं कर सकते, इतना ईज़ी लेवल था। इसका मैंने डिटेल एनालिसिस बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो एकदम डिटेल्स के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडियन बैंक एलबीओ में जब हम गए थे, तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक तो वैकेंसीज़ कम है और स्टेट वाइज़ वैकेंसी निकाली है, तो ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठेंगे। लेकिन जब मैं मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप समझ लीजिए, मैंने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं। मैं उस एग्ज़ाम्स के लिए भी बैठा हुआ था। तो उन एग्ज़ाम्स में जितनी बच्चों की भीड़ थी, उतनी ही भीड़ इंडियन बैंक एलबीओ के लिए भी थी। और मैंने फॉर्म भरा था महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पे आई थिंक 40 या 50 वैकेंसीज़ थी। ठीक है? तो ये फैक्टर एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि देखिए, अगर इतने सारे बच्चे अगर एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं, तो अगर आपको कुछ बच्चे सिलेक्ट करने हैं और कुछ बच्चों को, मतलब ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है? तो अगर एकदम ईज़ी लेवल रखेंगे, तो आप कैसे, मतलब आप समझ रहे हो कि कैसे आप बच्चे सिलेक्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए? तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे इंडियन बैंक से बढ़ सकता है, जो कि आप अगर रिस्पॉन्स देखेंगे बच्चों का, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखिए, वैकेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। यहाँ पे यूनियन बैंक ने 1500 वैकेंसीज़ निकाली है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज आप समझ लीजिए, आप अगर आईबीपीएस का नोटिफ़िकेशन देखोगे, आईबीपीएस पीओ का, ठीक है? तो वहाँ पे इतना वैकेंसीज़ कोई किसी भी बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है इस साल तो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पे आप अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे नोटिफ़िकेशन में, आप नोटिफ़िकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड किया गया है, जो कि इंडियन बैंक एलबीओ के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं था। तो ये एक थोड़ा-सा इंक्लिनेशन जा रहा है कि आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ैक्ट पैटर्न की तरफ, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हाँ, कि भाई एकदम आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ की लेवल का डिफ़िकल्टी आ जाएगी। पर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा वो पैटर्न की तरफ इनका इंक्लिनेशन जा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल का डिफ़िकल्टी क्या आएगा एग्ज़ैक्टली आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए, ये साल पहली बार हो रहा है कि ये जो अपनी नेशनलाइज़्ड बैंक्स है, वो लोकल बैंक ऑफ़िसर की पोस्ट निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए इसके पहले कोई, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि जिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, हाँ भाई, कि पिछले साल ऐसा लेवल आया था, उसके पिछले साल ऐसा लेवल आया था, तो उस लेवल के हिसाब से इस साल ईज़ी आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से इस बैंक का, मतलब यूनियन बैंक एलबीओ का डिफ़िकल्टी लेवल आईबीपीएस पीओ प्री से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। आप इंडियन बैंक एलबीओ का एग्ज़ाम जिस लेवल का था, जो कि बिल्कुल ईज़ी कहूँगा मैं, मतलब आप उस एग्ज़ाम में अगर डीआईज़ देखोगे, तो मतलब आपको सिर्फ़ डेटा दिया हुआ था, उसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, मतलब ऐसे भी नहीं कि कुछ एवरेज दिया हुआ है या सम दिया हुआ है, डिफरेंस है। सीधा डेटा दिया हुआ था कि ए के लिए ये डेटा है, बी के लिए ये डेटा है, और बस एडिशन सब्सट्रैक्शन करके आपको आंसर निकालना था। एक आध दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा-सा लैंग्वेज घुमा के दे रहा था बस। अरिथमेटिक भी बिल्कुल ईज़ी था, रीज़निंग में पज़ल्स भी बिल्कुल ईज़ी था, कोई अटकने वाला चांस था ही नहीं। तो इंग्लिश का भी अगर आप लेवल का बात करेंगे, तो इंग्लिश का लेवल भी बाकी के एग्ज़ाम्स, मतलब आईबीपीएस ले लीजिए या फिर अपना एसबीआई का ले लीजिए, उस एग्ज़ाम्स के डिफ़िकल्टी लेवल से बिल्कुल, मतलब ईज़ी था। ईज़ी लेवल आप कह सकते हो इंडियन बैंक एलबीओ का था। तो मेरे हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, और ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि आईबीपीएस पीओ प्री से ज़्यादा डिफ़िकल्टी और मेंस से थोड़ा कम लेवल में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और देखिए,
अगर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ भी जाती है, तो एक्चुअली जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, उनके लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगी तो कट ऑफ गिरेगी। अब इंडियन बैंक एलबीओ के लिए आपका 200 में से करीब-करीब मेरे हिसाब से 130 प्लस कट ऑफ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ईज़ी था। मतलब आप समझ सकते हो, तो इतना 130 140 अगर कट ऑफ जाएगी, उसमें से वैकेंसीज़ भी वहाँ पे कम थी। तो यहाँ आप ये बात समझ लीजिए कि अगर थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल आएगा भी, अब भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर कट ऑफ गिरेगी। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ईज़ी आ गई तो कट ऑफ फिर आप देख रहे हो 200 में से फिर 130 140 कट ऑफ जाएगी। तो ज़्यादा आप इस बात पे सोचिए मत, अपना एग्ज़ाम्स दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए और ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।